कहना हमारे हॉस्टल वाले दोस्त का, असली आदमी वो है कि जिससे जितने लोग नफरत करें उतने ही मोहब्बत करें। हिंदुस्तान में यह मुकाम शाहरुख खान को हासिल है, पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी को। दोनों की मोहब्बत नफरत को सरहद हाल तक तो नहीं रोक पाई। अफरीदी क्रिकेट में साइक्लोन की तरह आए थे, पर आजकल वो उन वजहों से चर्चा में रहते हैं जिनका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं। सत्य व्यास इससे खफा है। नौजवान राइटर, हाँ वही बनारस टॉकीज वाले, अपने फेवरेट अफरीदी पर कुछ कहना चाह रहे थे, फिर पट्टे की पहली पारी याद आ गई। कयामत खेला था अफरीदी ने। क्रिकेट के लिए साल 1996 बिलाशक श्रीलंका का साल था। जयसूर्या और कालू विथरना का साल था। पिंच हिटर जैसे शब्द की उत्पत्ति का साल था। भारत भी तौर नकल जवागल श्रीनाथ और नैन मोंगिया जैसों को आजमाकर नाकाम हो चुका था। सचिन मास्टर ब्लास्टर जरूर थे, मगर डिस्ट्रॉयर नहीं थे। उस पर भी नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते थे। तब तक उन्हें डिस्ट्रॉयड नहीं, डैमेज कंट्रोल करना होता था। खैर विषयांतर हो गया। बात हमें पाकिस्तानी क्रिकेटर की सनसनी की करनी थी। 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से हारकर बाहर हो चुका था, जैसा कि बड़ी हार के बाद होता है। टीम में पूरी तरह रद्दोबदल हो चुकी थी। आमिर सोहेल अपनी एज और रेज की वजह से सलीम इलाही जैसे खिलाड़ियों की जगह बना रहे थे। मुश्ताक अहमद की परंपरागत लेग स्पिनर की पिटाई शाहिद अफरीदी जैसे ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों के टीम में शामिल होने की वजह बन रही थी। तब भारत की विजडन कही जाने वाली मैगजीन क्रिकेट सम्राट में भारत के पीटर रिबोक कहे जाने वाले चरणपाल सिंह सोपती ने लिखा था, क्रिकेट अब पूरी तरह बदल गया है। अब कप्तान की बात तक नहीं मानी जाती और एक सितारे का जन्म हो जाता है। बात सही भी थी। 4 अक्टूबर 1996 को नौरोबी जिमखाना में 16 साल का शाहिद अफरीदी जब उतरा तो सलीम इलाही के रूप में पहला विकेट गिर चुका था। रन भी बुरे नहीं थे, 10 ओवर में 60 रन पर 1 विकेट। शाहिद अफरीदी जब बैटिंग करने आए तो कुमार धर्मसेना बॉलिंग पर थे। उन्होंने धर्मसेना की पहली गेंद को इज्जत दी और दूसरी ही गेंद को बेइज्जत कर दिया। धर्मसेना के पास अपने दाईं ओर आसमान ताकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ओवर तक लड़के ने हेलमेट उतार दिया। हर छक्के के बाद उसे कप्तान सईद अनवर नसीहत देते और वह हर छक्के से पहले वो उन नसीहतों को नजरअंदाज कर देता। कप्तान अनवर ने भी नेट पर उसके बल्ले की निर्माता देखी थी, इसलिए दूसरे ही मैच में उसे पिंच हिटर की भूमिका में उतारा था। मगर उन्हें भी इस पश्तो पठान से इस किस्म के कत्लो आम की उम्मीद नहीं थी। जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पर रहा तब तक पाकिस्तान के क्लासिकल खिलाड़ियों में शुमार सईद अनवर उसे समझाने के अलावा बस स्ट्राइक देने की भूमिका में ही रहे। कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने जब अपने तुरुप के पत्ते मुथैया मुरलीधरन को बॉल थमाई तो लगा कि ये एक समझदार फैसला है। मगर इस 16 साल के लड़के ने सबसे ज्यादा क्रूर बर्ताव सबसे अच्छे गेंदबाज के साथ ही किया। मुरलीधरन अजीबोगरीब चेहरे बनाकर बॉल डिलीवरी करने के बाद गेंद को पवेलियन में उड़ता देखते रहते और चेहरा झुका लेने के सिवा कुछ न कर सके। 10वें ओवर में उतरा यह लड़का पवेलियन लौटा तो स्कोर 60 से बढ़कर 186 हो चुका था। इन 126 रनों में 102 रन इस अकेले ने बनाए थे, महज 37 गेंदों में। नीचे दिख रहे आंकड़े किसी मोबाइल का IMI नंबर नहीं, बल्कि शाहिद अफरीदी के प्रति बॉल रन हैं। इस पारी के साथ ही साहिबजादा शाहिद मोहम्मद खान अफरीदी का जन्म हो चुका था। आज के क्रिकेट प्रेमी युवा ये शायद ही मान पाए कि 20वीं सदी के आखिरी सालों के क्रिकेट प्रेमी बॉलर के बॉल डालते ही अफरीदी के पिछले पांव को एक कोण पर मुड़ते देख भुन भुना उठते थे। छक्का शाहिद अफरीदी खुद भी मानते हैं कि उन्होंने सीधे बल्ले से खेलने की मियादात की सलाह मानकर गलती की और अपना नेचुरल स्टांस भूल गए। खैर नेचुरल स्टांस भूलने के बावजूद ये खिलाड़ी इतना खतरनाक रहा कि इसने पाकिस्तान जैसे देश में जहां साल में 73 खिलाड़ी बदले जाते हैं अपनी जगह 20 सालों से बनाए रखी है। गेंदबाज के तौर पर उनके योगदान की तो हम बात नहीं कर रहे। आज जब शाहिद अफरीदी को उम्र के कारण ट्रोल होता देखता हूं तो याद आता है कि हम वही लोग हैं जो नुसरत फतेह अली खान को फिल्मों में गाता देख फुर्सत फतेह अली खान का नाम दे देते हैं और फिर उनके निधन पर लिखते हैं कि अभी उन्हें और गाना था। हम वही लोग हैं जो तेंदुलकर को एंडुलकर की उपाधि से नवाजते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी कमी अपूर्णीय बताकर नए खिलाड़ियों को कोसते हैं। हम नामालूम अफराद हैं, हम भीड़ हैं। शाहिद अफरीदी 90 के दशक के क्रिकेट का आखिरी सितारा रह गया है। जितने दिन चमके बिखेर लेने दो, फिर तो यूट्यूब पर उसके वीडियो ही देखने हैं। 1 मार्च 1980 को पैदा हुए
अफरीदी 41 साल के हो गए हैं और आजकल वे पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं।